मित्रों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सच बोलने वाला गुनाहगार होता है, लेकिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन धमकीबाजों को एक बात बोलता हूँ, लखनऊ आ जाओ कॉल करके, अगर माँ का दूध पिया है तो। ऐसे फोन पे कमेंट करके और फोनबाजी करने से, धमकी से अन्नू त्रिपाठी डरने वाला नहीं है। सामने आकर के बात कर, अगर औकात है तेरी। औकात की बात कर रहा हूँ। और सुनो, आज बहुत बड़ी मेहनत के साथ आपको एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, और जरा गौर से उसको देख लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि गुमराह अन्नू त्रिपाठी कर रहा है या मुकदमा वाले लोग कर रहे हैं। इनके जो दलाल हैं वो कर रहे हैं। उसको देखिए, जब विचारों का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा हमको टारगेट करने का, तो मेरे आरक्षण वाले गीत को उठाया जा रहा है। उस गीत को भी मैं आपको इसकी क्लिप सुना रहा हूं, उसको गौर से सुन लीजिए कि मैंने उसमें क्या बोला है। अब दूसरी बात, मैं एक कलाकार हूं, मुझे कोई भी गाना गाने के लिए देगा, मैं गाना गाऊंगा। आप दे दीजिए, मैं आप दे दीजिए, मैं आपका गाना गा दूंगा। मुझे काहे की शर्म है भाई? कहने का मतलब, मैंने तो अभी 3-4 साल से सब कुछ छोड़ ही रखा है। इसके पहले मैं भाई गायकी के क्षेत्र में था। दूसरी बात, उस गाने को आप सुनिए जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि आरक्षण जो है वो आर्थिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। गरीब और लाचार लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों? और ये बात सत्य है। आज भी हमारे देश के अंदर बड़े बड़े लोगों को आरक्षण मिलकर उनके घर में नेता दुनियादारी सब बन रहे हैं। आज हमारे गरीब समाज में जाकर के देखिए, वो चाहे किसी भी जाति का हो, है झुपड़पट्टी में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या चौकीदार में सब करोड़पति हैं कि अरबपति हैं? क्या चौकीदार में का एक ही जाति है? उसमें हर तरीके की जाति है, लेकिन उनके घर द्वार देख लीजिए, दिमाग अपसेट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें मैंने कौन सा पाप कर दिया? उसको लेकर के बोला जा रहा है कि तुम लोगों का आरक्षण खत्म करवा रहे हो। इसमें जरा गौर से सुनिएगा कि इसमें आरक्षण खत्म करवाया जा रहा है कैसे। मतलब लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि अन्नू त्रिपाठी को टारगेट कर लो। इनको ये नहीं पता कि आज की जनता बेवकूफ नहीं है, उसको सब कुछ पता है। तो एक बार जरा गौर से वीडियो देखिए और सुनिए उस हमारे गीत को। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब मैंने मुकदमा सुरक्षित के बारे में बात की, तो इसमें कुछ लोगों के कमेंट आ रही है। संदीप यादव हैं, गुमराह राजीव शुक्ला नहीं आप कर रहे हैं चौकीदारों को, ठीक है आप केवल बकवासबाजी कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला है। कन्हैयागिरी कह रहा है अन्नू त्रिपाठी पहले मंडली में नाच में काम करता था, क्या बहुत बढ़िया जोकर है, सच्चाई तुम्हें हराम हजम नहीं होती। अरे कोई बात ना यार, जोकर सही, नाचना भी सही, वो क्या उसमें कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद में आप बहुत ज्ञानी बन रहे हो। पीआरडी के बाद वेतन होमगार्ड का नहीं बताओगे कि कोर्ट के आदेश से उन्हें बढ़ा हुआ पैसा मिल रहा है। अगर चौकीदार कोर्ट जाता है तो आपको क्या तकलीफ? अरे भाई मुझे क्या तकलीफ, आप जाके ठगो जाके, तुम्हारे सिवा ना तो तुम काम के हो, पता नहीं क्या क्या बकवासबाजी लिख रहे हैं यार इन लोगों का। तो भाई कमेंट पढ़ने में ही दिमाग ख़राब होता है। पागल हो गया है भाई, आज ही पागल हो गया हूँ, पागल हो गया है। अनिल कश्यप कह रहे हैं, जितेंद्र राज भी कह रहे तेरा वीडियो में कुछ नहीं बेवकूफ़ बना रहा, ये सब बोला जा रहा है। अब आगे की एक सच्चाई देखिए, जो मैं आपको सच्चाई दिखा रहा हूँ उसको देखिए, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन मूर्ख बना रहा कौन पागल। क्योंकि मैं एक एक पारदर्शिता से आपके बीच जब तक सांसें चल रही हैं सच्चाई को उजागर करता रहूँगा, चाहे धमकी दो या कुछ भी दो। अब देखिए, जैसे कि आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ ना कि आप लोग जब पढ़े लिखे होंगे ना तो आपको कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। कहने का तात्पर्य है कि गूगल पे भी जाके कुछ जानकारी ले लिया करो, अन्य लोगों से भी। देखिए, मुकदमा सुरक्षित की अगर मैं बात करूं, इसके लिए भी समय सीमा जिला जज की अदालत में मामले में 30 दिन की होती है, उच्च न्यायालय की 90 दिन, यानी कि कम से कम 90 दिन के लिए आपका मुकदमा सुरक्षित कर दिया गया, जो कि अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा है। सरकार को नोटिस देना पड़ता है, जिसे धारा 80 की नोटिस कहते हैं। इस नोटिस में दावा दायर करने वाले व्यक्ति को अपना दावा एवं अपनी पीड़ा का पूरा विवरण देना होता है। उसके बाद यदि 6 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता तो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि फैसला सुरक्षित रखने के बाद 6 महीने के भीतर फैसला नहीं सुनाया जाता है तो इसे नए सिरे से सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को सौंपा जाना चाहिए, ना कि उसे बेंच को। सोचिए, और आपके लोग क्या कर रहे हैं? जीत गए भाई 18,000 हो गए। ये सब आपको ठगने का काम है। आपको ये बताइए, गूगल ये झूठ तो ना बोलेगा? अगर ये गूगल झूठ बोल रहा हो। दूसरी बात, आप किसी वकील के पास जाइए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किसी अच्छे वकील को पकड़िए, उसको बताइए, वो आपको खुद ही जानकारी दे देगा। इसमें साफ तौर का जो नियम होता है 90 दिनों का होता है। यदि उसके बाद भी अगर मुकदमे पर सुनवाई नहीं होती है तो 6 महीने बाद उसको दूसरी बेंच को सौंपा जाता है, फिर नए सिरे से मुकदमा होता है।
और आपको इस तरह से गुमराह किया जा रहा है, आप लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। आप यकीन मानिए, अब मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा। अभी मुझे गाने को लेकर के एक टारगेट किया जा रहा है, उस गाने की क्लिप भी मैं चला दे रहा हूँ कि मैंने उस गाने में क्या बोला है। ठीक है बंधु, अभी भी ना अगर समझ में आए तो फिर साथ मुझे लगता है भगवान भी उतर आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं अन्नू त्रिपाठी आप सभी से कहना चाहता हूं कि आरक्षण जातिगत नहीं, आर्थिक स्थिति के आधार पर हो। कुछ नेता इस पर राजनीति की रोटियां सेकते हैं और गरीबों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ध्यान रहे, हमसे वोटों की अपेक्षा ना करें, हमसे वोटों की अपेक्षा ना करें। जागो प्यारे सरवर, कुछ खास करना है। भारत में हम तुमको इतिहास रचना है। श्री राम की सेना बन करके मिटा दो अत्याचार। खुश रहेगा संसार, खुश रहेगा सब परिवार।